जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कठुआ द्वारा आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में रिक्रिएशनल व मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया सीनियर सिटीजन्स के लिए। और वे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कठुआ विधायक डॉक्टर भारत भूषण व साथ ही साथ उनके साथ डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा भी उपस्थित थे। वही हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन्स को ट्रैक सूट व छाते भी बांटे गए व इसके बाद मेडिकल चेकअप भी किया गया। और कठुआ विधायक व साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर कठुआ का यही कहना था कि आगे भी इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। और ख़ासकर बुज़ुर्गों की अगर बात करें तो बुज़ुर्गों से हमें आशीर्वाद लेना चाहिए और इसके साथ ही उनकी जितनी भी मुश्किलातें हैं उनका भी हम हल हमेशा करते आए हैं और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। राजेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर कठुआ को एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। थैंक यू। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि वे ज्योति जलते समय क्लैप करते रहें, तालियों से स्वागत करें। खुद भी कर दो एक। वुमेन कॉलेज जयपाल जी और उसके साथ साथ हमारा पूरा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का स्टाफ, कॉलेज का स्टाफ जो यहाँ पर इस इवेंट को दूर तक पहुँचा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी आप लोग हमारे समाज की धरोहर, हमारे बुजुर्ग, हमारे कमिश्नर सर की ही एक इनिशिएटिव है जिसमें मेडिकल हेल्थ कैंप सर, डिस्ट्रीब्यूशन कैंप और उसके साथ साथ में एक रिक्रिएशनल हमने सर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है जिसमें हम हमारे जो वृद्ध लोग हैं सर उनको एक मूवी की स्क्रीनिंग भी दिखाएंगे सर। एक शॉर्ट मूवी है और ये आज जो हमारा यहाँ पे सर इवेंट हो रहा है, ये इवेंट एक किस्म से कल्बिनेशन है सीनियर सिटीजन्स की थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट जो हमारे इवेंट्स हुए हैं। कल की डेट में बनी, बसोली, बिलावर और हीरानगर में भी हमारे बहुत सारे इवेंट्स हुए। आपका आशीर्वाद रहना जैसा भी आशीर्वाद दो वरुण की दो 5-6 बच्चे होने दो। पता नहीं करनी है। आओ चलो आगे, चलो भाई चलो आगे आओ। डिपार्टमेंट जो है ऐसे इनिशिएटिव्स लेता रहता है और इन स्कीम्स में ओल्ड एज हो चाहे विडोज़ हो, आर्फन, उनके लिए डिफरेंट स्कीम्स आती हैं। तो
जैसा आप जानते हैं कि पार्टनर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जो हैं जम्मू के, वो भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हैं और वो खुद बड़ा इंटरेस्ट इन चीज़ों में लेते हैं यहाँ के लिए। तो ये जो हमारा प्रोग्राम था, ये हमने कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हर सब डिवीज़न में भी ऑर्गेनाइज़ किया। ऐसा ही जो हमारे सीनियर सिटीजन से उनको थोड़ा सा बुला के एक मेडिकल उनका चेकअप कराया गया और साथ में उनको थोड़ा सा एक डे आउट जैसा आप माने तो उस तरीके का करवाया गया। तो कल हीरानगर, बनी, बसोली, बिलावर में ऑर्गेनाइज़ किया गया था ये, और आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है हमारा जो सोशल वेलफेयर विंग है कठुआ का। तो प्रयास यही है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, बात वही है कि ये हमारी धरोहर है, इनके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ चाहिए और इनको एक दिन अगर हम थोड़ा सा इनके लिए रखें, यहाँ पे हम चिन्हित करें और थोड़ा सा एक्टिविटीज़ उनके जो उनकी इंटरेस्ट के अनुसार हम करें, तो वो हमारा एक लक्ष्य है। और हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसी, जैसे अभी ऑनरेबल एमएलए साहब से भी बात हो रही थी कि कोई ऐसा हम एक बनाएं कि कोई टूर टाइप थोड़ा सा किसी रिलीजियस प्लेस पे या वो थोड़ा सा यात्रा इनका हम करवाने का भी सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में कराएं। तो ये एक्टिविटीज़ हम कंटिन्यू करते रहेंगे इस टाइप की, और मुझे उम्मीद है कि जो शायद इस बार नंबर भी थोड़ा कम आया होगा, लेकिन आगे से हम जो लोग रह चुके हैं उनको भी, जो हमारे इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए हैं, उनको भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। जी, तो फ्यूचर में क्या कोई और प्लान्स हैं जिस प्रकार के लगातार कोशिश हो रही है आपकी? बुजुर्ग हैं और कुछ हैंडीकैप है, उनके लिए स्टिक्स वगैरह या कोई हेयरिंग एड्स वगैरह जो हर प्रकार जो दी जाती है? ये डिपार्टमेंट जो है हेयरिंग एड्स और स्टिक्स जो आप कह रहे हैं जो हैंडीकैप्स के लिए, तो वो प्रोवाइड की जाती है नॉर्मली, हमारा नॉर्मल रूटीन में है और वो अक्रॉस द ईयर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन स्पेशल, वो चलता रहता है। और जो बुजुर्ग हैं इनके लिए मैंने जैसे कहा कि हम कोई एक आउटिंग प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो मंडे से, जो हमारा नेक्स्ट वीक है, पूरे हफ्ते के लिए वुमेंस वीक मना रहा है। इसको कल भी मैंने कुछ मीडिया बंधुओं से शेयर की थी बात, तो उसमें भी मैं चाहूँगा कि हमारे कठुआ के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उसमें फीमेल केंद्रित रहेगा वो प्रोग्राम, और वो पूरा हफ्ता एक्टिविटीज़ चलेंगी। और 8 तारीख को कल्मिनेट होगा यहाँ पे, बीच में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं और फीमेल्स को जो कानूनी प्रोविजंस हैं उनके लिए, उसके बारे में बताया जाएगा। स्पोर्ट्स डे एक उसमें मुकर्रर किया गया है, और 8 तारीख को जो स्पेशल फंक्शन स्पोर्ट्स डे कठुआ में होगा, उसमें मैं कठुआ वासियों को कहूँगा कि बढ़ चढ़ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक सीनियर सिटीजन के लिए एक कैंप लगाया गया है। उसमें उन कैंप में उनको एक ट्रैक सूट दिया गया है और एक छाता, और उसके साथ उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा फ्री, जहाँ फ्री दवाइयाँ भी दी जाएंगी। उसके साथ कुछ लोगों को चश्मे भी दिए जाएंगे। तो मैं इसके लिए हमारे डी साहब को भी मार्क देता हूँ, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को भी, और जो हमारे सोशल वेलफेयर की टीम है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वरुण जी, इन सभी को मार्कबाद देता हूँ कि तकरीबन 150 के करीब लोग हैं जिनको आज बेनिफिट मिलेगा। और कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों को उसका एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो लोग इन्होंने चुने हैं सारे गरीब लोग चुने हैं, जिनका कोई कई जो बिल्कुल अर्फन है, कईयों का कोई सहारा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अच्छा स्टेप है, और बुजुर्गों के लिए हमारी हमेशा जिम्मेवारी रहनी चाहिए कि हम उनकी देखभाल करेंगे। तभी जो हम भी कल को बुजुर्ग बन के बच्चे भी वही सीखेंगे, और बुजुर्ग हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण हमारे समाज का हिस्सा है। उनकी देखभाल करना हम सबकी जिम्मेवारी है, और मुझे खुशी है कि डिपार्टमेंट वक्तन इस तरीके के अवेयरनेस कैंप्स करता है, और डी साहब पर्सनली इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ताकि जो पैसा बड़ी मुश्किल से आता है उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो और लोगों तक पहुँचे। तो इसलिए दोबारा डी साहब को और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को बहुत थैंक यू सर।